गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 की, दैट इज़ एक्सटेंशन फॉर डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अगर एक्सटेंशंस फॉर डेटा एप्लीकेशंस की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो मैंने स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की बात करी थी स्टार्टिंग में। तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं अपन के पास, या 3 डायमेंशन में अपन बात करते हैं। अगर डेटा का स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर डेटा का स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा क्या है, जैसे कि अगर सिंपली आप डीएसए में पढ़ भी रहे होंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के टाइप क्या है, या कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं अपन के पास। जैसे कि ट्री है, यानी कि डेटा है अपन के पास, उसका स्ट्रक्चर किस फॉर्म में रखना है, ट्री फॉर्म में रख सकता हूँ। स्टैक है ना, क्यू है, डी क्यू है, और भी बहुत सारे हैं। तो अपन डेटा के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की बात करते हैं। उस पर्टिकुलर डेटा का जो स्ट्रक्चर है उसका एनालिसिस करना है अपन को, तो अपन 3 तरीके से कर सकते हैं। और पहला है ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, या ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का यूज़ करके अगर मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। दूसरा है फंक्शनल मॉडलिंग, तीसरा है बिहेवियरल मॉडलिंग। ठीक है, तो अब इन तीनों में जैसे कि अगर मैं फंक्शनल मॉडलिंग की बात कर रहा था, तो फंक्शनल मॉडलिंग में मेरे पास क्या है कि डीएफडी, डेटा फ्लो कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स वगैरह रहते हैं। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे पास ईआर डायग्राम की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो यही सब चीज़ें अपन वहाँ पे अब नोटेशंस, जैसे कि किस तरीके से मेरा डेटा फ्लो कर रहा है ना, रिलेशनशिप किस तरीके से, तो वो चीज़ें आज यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। बेसिकली ईआर डायग्राम की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको स्पेशलाइज कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर सकते हैं एक्सटर्नल एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप क्या क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे अपन नोटेशन का यूज़ करके ये सारी चीज़ें करते हैं अपन। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे कि द बेसिक नोटेशन फॉर स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस वर्क्स, है ना। कब बात करते हैं, जब कब अच्छी तरीके से काम कर रहा है। द बेसिक नोटेशन फॉर स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस वर्क्स, ठीक है, वेल व्हेन रिलेटिवली सिंपल इन्फॉर्मेशन फ्लो थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, या अपन के पास एक्सटर्नल एंटिटीज़ वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं, और वहाँ पे अगर ये चीज़ें अपन देख रहे हैं तो कब काम करेगा स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के लिए जो नोटेशन है वो कब काम करेंगे, जब वहाँ पे सिंपली रिलेटिवली इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है। ठीक है, एज सच इन मैनी इन्फॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन देयर इज़ अ नीड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर आप इस तरीके से करना चाह रहे हैं, या स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है अपन के पास, नोटेशन है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा वहाँ पे कि जो रिप्रेजेंटेशन अपन को करना पड़ेगा, या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ डेटा की। ठीक है, टू अकम्प्लिश दिस स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस नोटेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू इनकम्पास डेटा मॉडलिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद है डेटा मॉडलिंग आंसर्स अ सेट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, सेट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ठीक है, कब डेटा मॉडलिंग, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मॉडलिंग बेसिकली 3 तरीके से कर रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट, फंक्शनल और बिहेवियरल मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग आंसर्स अ सेट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट आर रिलेवेंट टू एनी डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। अगर कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे डेटा मॉडलिंग स्पेसिफिक आंसर देगा। वहाँ पे कैसे कौन से अब वो क्वेश्चन हैं जिनका जो अपन एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि ये आंसरिंग करे। ठीक है, तो पहला है कि व्हाट आर द प्राइमरी डेटा ऑब्जेक्ट्स टू बी प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम, कि कौन से वो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, प्राइमरी डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपन को सिस्टम के द्वारा प्रोसेस कराने की ज़रूरत है। ये पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर देगा डेटा मॉडलिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्राइमरी डेटा ऑब्जेक्ट्स टू बी प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। सेकंड इज़ कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ईच डेटा ऑब्जेक्ट्स, कि उसका कंपोजिशन क्या है ना। व्हाट एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स, कि उसका स्पेशलाइज क्या है, मतलब उसका स्पेसिफिकेशन क्या है रिगार्डिंग एट्रीब्यूट्स, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है कि वेयर डू द ऑब्जेक्ट्स करेंटली रिसाइड, कि कौन सी जगह रिसाइड कर रहा है मेमोरी में। अपन ने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या कि एंटिटी कौन सी है, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स कौन से, उसके बाद वो किस तरीके कहाँ पे डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगी, कहाँ पे रिसाइड करेगी, ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन विल बी व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन ईच ऑब्जेक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। अपन कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि किस तरह का रिलेशन, अगर रिलेशन है इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो किस तरह का रिलेशन रहेगा, ये चीज़ देखेंगे अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म देम, कि जो इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है और किस तरीके से जो डेटा का फ्लो हो रहा है, इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, जैसे कि 5 मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस बताया आपको। इनका डेटा मॉडलिंग आंसर करती है टू, जैसे लिखा है कि टू आंसर दीज क्वेश्चंस, अगर ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर करने के लिए डेटा मॉडलिंग मेथड मेक यूज ऑफ द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अगर ER डायग्राम से मान लीजिए कि डेटा मॉडलिंग है, डेटा मॉडलिंग से कोई अगर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो डेटा मॉडलिंग कैसे उनका आंसर करेगी? बाय मेक यूज ऑफ द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में अपन को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सब चीज़ें जो अपन ने बात करी थी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनका आंसर डेटा मॉडलिंग दे सकती है बाय यूजिंग ER डायग्राम। ER डायग्राम में अपन को पता रहता है कि कार्डिनलिटी क्या है, एंटिटीज़ कौन सी रहेंगी, एट्रीब्यूट्स कौन से रहेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप किस तरीके से बनेगा, ये चीज़ें सब देखने की कोशिश करी। फिर है इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस द ER डायग्राम प्रोवाइड्स एडिशनल इंसाइट इनटू द डिटेल ऑफ डेटा स्टोर्स। ये चीज़ें भी अपन को पता चल जाएगी। इसके अलावा एडिशनल इंसाइट इनटू द डिटेल ऑफ डेटा स्टोर्स की पता चलेगा एंड देयर रिलेशनशिप टू प्रोसेस विद इन द फ्लो मॉडल, ये चीज़ भी अपन को कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन एडिशन अगर और भी बात करें, मोरेवर अगर बात कर रहे हैं, द ER डायग्राम कॉम्प्लीमेंट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कंटेंट इन द रिक्वायरमेंट डिक्शनरी। जैसे कि अगर मैंने बात करी थी डेटा डिक्शनरी की, तो इसी तरीके से रिक्वायरमेंट डिक्शनरी भी होगी कि रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं अपन को पता चल जाएगा कि अगर ये अपन के पास एंटिटी सेट अपन के पास ये है, रिक्वायरमेंट ईजिली अपन को पता चल जाए। यानी कि अपन बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट डिक्शनरी की, तो रिक्वायरमेंट डिक्शनरी अब एक तरीके से SRS टाइप का ही डॉक्यूमेंट होता है जो अपन लिखा जा रहा है। तो यानी कि रिक्वायरमेंट को अगर मैं एक साथ कर रहा हूँ तो डिक्शनरी बना रहा हूँ, तो रिक्वायरमेंट डिक्शनरी यानी कि SRS कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं वही। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने आज देखने की कोशिश करी, जिसमें अपन ने बताया कि अपन ने देखा कि इंटेंसिव एप्लीकेशंस के कहाँ पे किस तरीके से डेटा का कैसे यूज़ कर रहे हैं, फ्लो कैसे रहेगा, ये चीज़ें अपन ने ER डायग्राम में देखी। ER डायग्राम अपन अगली बार बन गया अपन के पास, यानी कि ऑब्जेक्ट मॉडलिंग मैंने कर लिया, तो मैं फंक्शनल मॉडलिंग ईजिली कर सकता हूँ। फंक्शनल मॉडलिंग में बेसिकली कंटेंट अपन रिक्वायरमेंट जो मैंने बताया था डेटा फ्लो डायग्राम में कि लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, यानी कि ग्राउंड तक, डेप्थ तक जाएंगे जब तक कि वो एकदम ये नॉन डिकम्पोजेबल हो जाए। ठीक है, कोई भी एंटिटी है या कोई भी प्रोसेस है नॉन डिकम्पोजेबल हो जाए, तब तक मैं उसको प्रोसेस करता जाता हूँ। मैंने इन जनरल मैंने आपको 3 ही लेवल बताया था, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। ठीक है, तो लेवल 2 बेसिकली एक स्पेशलाइज होता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कि उसको कहाँ तक तोड़ना है ना। और बाकी आप जानते ही मैंने ये चीज़ें क्लास में आपको अच्छे से बताई हुई थी। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।